गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज आप लोगों को इंग्लिश रीडर का लेसन 11 पढ़ना है। ठीक, चूँकि जो लेसन 11 है एक पोएम है और पोएम की जो टाइटल है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन। जैसे लिखा है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। टाइम मतलब समय होता है और जो समय का सूचक है वो आप जानते हैं कि मतलब क्या है, हमारा सन है, मतलब जो एक स्थिर स्टार है, तारा है, और उसकी तरफ चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है, और वही कहते हैं वो समय की एक गति है, समय उसी के अनुसार चलता है। और जैसे कि एक संबोधित किया जाता है कि हम कहते हैं कि जो सन है हमारा सूर्य, वो किस पर सवार होकर चलता है, घोड़े पे सवार होकर चलता है, रथ पे सवार होकर चलता है। पहले की जो हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना है कि वो घोड़े पर सवार होकर के पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। लेकिन अब क्या हो गया, साइंटिफिक रीजन में ये दिया गया कि नहीं, सूर्य एक स्थिर तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी हमारी क्या होती है, रोटेट होती है, और इसको रोटेट होने में 365 दिन लगते हैं। ठीक, और वो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, जिसके कारण दिन रात होता है, और जो 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में एक पोएट संबोधित करता है कि टाइम मतलब समय, यू ओल्ड जिप्सी मैन, ओल्ड मतलब वृद्ध होता है, जिप्सी मैन मतलब गाड़ी वाले आदमी। देखिए यहाँ पर लिखा है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, समय। ठीक, ओ जिप्सी वाले आदमी, विल यू नॉट स्टे पुट अप योर कारवा जस्ट फॉर वन डे। अब सोच लीजिए कि अगर सूर्य एक दिन चल मतलब क्या हो, पृथ्वी का एक दिन चलना बंद हो जाए तो क्या होगा। कह रहे टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन विल यू नॉट स्टे, क्या तुम रुकोगे नहीं। पुट अप योर कारवा जस्ट फॉर वन डे, अपनी जो कारवा है मतलब जो अपनी घोड़ा गाड़ी है, कारवा मतलब होता है वैसे लोगों का समूह, लेकिन यहाँ पर जो घोड़ा गाड़ी पोएट संबोधित करता है, जो अपनी घोड़ा गाड़ी है उसे रोकोगे नहीं, जस्ट फॉर वन डे, एक दिन के लिए। देखिए, ऑल द थिंग्स आई विल गिव यू, ऑल द थिंग्स आई विल गिव यू, विल यू बी माई क्वेस्ट, बेल्स फॉर योर जेनेट ऑफ सिल्वर द बेस्ट। आगे कहता, ऑल द थिंग्स आई विल गिव यू, सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, दूंगा। विल यू बी माई क्वेस्ट, क्या आप मेरे प्रश्नों को सुनेंगे, मतलब उस पर ध्यान देंगे। बेल्स फॉर योर जेनेट, मतलब जो आपके पहियों की घंटियां हैं, किसके, रथ के जो पहिया है, समय का जो पहिया है, ऑफ सिल्वर द बेस्ट, वो किसकी तरह है, मतलब जो चांदी है क्या उससे अच्छा है, मतलब जो आपके समय का पहिया है जो है वो किससे, क्या वो वेल्थ से भी कीमती है। मतलब समय और धन की पोएट तुलना करता है कि क्या जो है समय वह धन से कीमती है, समय से मतलब सिल्वर से भी उत्तम है। गोल्ड स्मिथ शैल बीट टू यू, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, शैल बीट टू यू तुम्हें क्या करेगा, मतलब पीटेगा। अ ग्रेट गोल्डन रिंग्स, अब तुम्हारे लिए क्या बनाएगा, एक सुंदर सोने की अंगूठी। पिकॉक शैल बो टू यू, मोर जो है वो तुमको क्या करेंगे, नतमस्तक करेंगे। लिटिल बॉयज सिंग, छोटे बच्चे गाएंगे। ओ अरे, एंड स्वीट गर्ल्स विल फेस्टून यू विथ मई, और जो प्यारी बच्चियां हैं वो तुम्हारे लिए क्या करेंगी, फूलों से सजा हुआ, आगे समझ गई, किस फूल से,
मतलब मई के फूल से सजे हुए फूलों से तुम्हारा क्या करेंगी, स्वागत करेंगी। लेकिन क्या कहता है, समय रुक जाओ, मतलब कहता है गोल्ड स्मिथ सेल बीट टू यू अ ग्रेट गोल्डन रिंग, पिकाक सेल बो टू यू, मतलब पिकाक तुम्हारा क्या करेगा, प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, नतमस्तक करेगा। लिटिल बॉयज सिंग, छोटे बच्चे गीत गाएंगे। ओ अरे इससे भी अधिक क्या है, एंड स्वीट गर्ल्स विल फास्टून यू विथ में, और जो लड़कियां हैं, प्यारी लड़कियां हैं, वो मई के फूल से तुम्हारा क्या करेंगी, स्वागत करेंगी। टाइम यू ओल्ड जिप्सी वाई हास्टन अवे, समय ओ ओल्ड जिप्सी, क्यों तुम इतनी जल्दी में हो। आगे देखा कहता है, लास्ट वीक इन बेबीलोन, पिछले सप्ताह बेबीलोन में, लास्ट नाइट इन रोम, और पिछली रात रोम में, मॉर्निंग एंड इन द चर्च, सुबह और कहाँ, चर्च में, अंडर पॉल्स डोम, और अंडर पॉल्स डोम अंडर पॉल्स डेल, यू टाइटन योर रेन, ठीक है। एंड इन द चर्च एंड इन द क्रश मतलब भीड़ में, अंडर पॉल्स डोम मतलब जो पाल का डोम है, एंड अंडर पॉल्स डेल, और जो पॉल का क्या है, डेल है, यू टाइटन योर रेन, और तुमने क्या कर लिया, और आपने अपनी रेन मतलब क्या होती है, लगाम को टाइट कर लिया। मतलब जब घोड़े की लगाम को हम क्या करते हैं, कसते हैं, तो घोड़ा तेज चलता है, मतलब समय की गति क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है। वनली अ मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए, एंड ऑफ वंस अगेन, और पुनः एक बार, ऑफ टू अनदर मतलब रुक जाइए, किसके लिए, दूसरों के लिए, इट दैट्स इन द टम्ब, कहाँ पर जाने से पहले, टम्ब मतलब क्या होती है, कब्र, मतलब किसी की कब्र में जाने से पहले, मतलब उसके मरने से पहले एक बार अपना जो समय का कारवां है, अपनी जो गाड़ी है, उसको रोको। टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन विल यू नॉट स्टे, कहता है समय, अरे ओ जिप्सी वाले आदमी, क्या तुम रुकोगे नहीं। पुट अप योर कारवां जस्ट फॉर वन डे, अपनी जो घोड़ा गाड़ी है, अपना जो रथ है, उसे एक दिन के लिए क्या कर दो, रोक दो। देखिए रॉल्फ वाइटसन इसके कौन है, पोएट हैं, क्योंकि पोएम पोएट लिखते हैं। और उसके बाद ऊपर क्या लिखा गया, जो लेसन का नाम है, लेसन का नाम ही आपका पता है, ठीक है। टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, अब देखिए वर्ड मीनिंग लिखा गया है। कारवा मतलब घोड़ा गाड़ी होता है, जिनेट मतलब समय का पहिया होता है, गोल्ड स्मिथ सुनार होता है, बो नमस्कार करना, फेस्टून फूलों से सजा हुआ, मे MAY लिखा है, वैसे मई का महीना पढ़ा जाता है लेकिन ये फूल का नाम है। हैस्टन मतलब जल्दी करना, क्रश मतलब भीड़, क्रश मतलब कुचलना भी होता है, रेन मतलब अधिकार बागडोर, एर मतलब पहले, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पोयम की 8 लाइन अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। 8 लाइन आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा ना, आप सिल्वर द बेस्ट तक। इसके बाद फिर आप क्या करना है, आप इसमें से वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे, और जो हार्ड वर्ड अगर नहीं याद होगा उसको नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज कराते नहीं हैं, अगर करना होगा तो आप लोग अपने से पढ़ के करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।